दीदी चाय। माँ, निशु कितनी देर कर दी, कैसा रहा इंटरव्यू? वो आई नहीं, कल होगा शायद। मतलब कभी आज कभी कल, क्या है? लक्ष्मी रिलैक्स, आप प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। मुझे पता था, सैंडविच है तेरे लिए। ताई जी, आपकी डॉडी के साथ कुछ बात हुई क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नहीं, डॉडी का फोन आया था पर मैं थोड़ी सी बिजी थी तो ठीक से बात नहीं हो पाई। थोड़ी सी परेशान थी वो मेड्स वेड्स को लेकर, और लीला आंटी के साथ भी कुछ छोटा मोटा इशू हो गया। नहीं, मेरे पास तो डॉली का कोई फोन नहीं आया। कोई बात नहीं ताई जी, कोई छोटा मोटा इशू होगा, छोड़े ना, लेकिन आप उन्हें फोन कर लेना। लेकिन हाँ, बताना मत कि मैंने बताया, वरना वो ना मुझे सेंटी देगी। ठीक। विमला दी, आप यहाँ पे हो? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। क्यों, क्या हुआ? निशु सैंडविच। दीदी ये देखो, एक कंगन तो मिल गया। अरे वाह, कहाँ मिला? इतने दिनों कहाँ था वो तो मुझे पता नहीं, पर हाँ अपने आप चलकर तो नहीं आया होगा ना। अरे दीदी, जर्नैल सिंह जो डॉली की शादी में आए थे नॉनवेज लेकर गलती से, वो गए थे दुकान पर इसे ठीक करवाने। ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने पकड़ लिया, वरना सच कहूं दीदी, ये दूसरा कंगन भी वो जर्नैल सिंह के पास ही होगा। रुकमा ने ना चुरा के उन्हें बेच दिया होगा। हाँ, गिरे हुए लोगों की कमी थोड़ी है दुनिया में। ताई जी प्लीज, अब फिर से। निशु, दूसरों को भी बोलने दिया कर। निशु, इधर आके सैंडविच खा ले। और रूपन देख, जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता ना, तब तक तो रुकमा पे ऐसे इल्जाम मत लगा। ठीक है, फिर पूछो इस जर्नैल सिंह से कि ये कंगन कहाँ से मिला उनको। और हाँ, वो बोल रहे थे कि रमेश ने उसे ऐसे ही जाने दिया। हाँ भाभी, मैंने उसे जाने दिया। क्योंकि भाभी, इंसान को ना हम सिर्फ पैसों से नहीं तोल सकते, इज्जत भी कोई चीज होती है। और जनरल सिंह ने वो ढाबा सालों से ईमानदारी से चलाकर वो इज्जत कमाई है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। समझ में नहीं आ रहा है रमेश कि बाहर वालों को बचाने के लिए तुम अपने घर वालों से क्यों लड़ रहा है? भाभी, बात बाहर और अंदर की नहीं है, बात सच की है। और जब तक हम में से कोई सच नहीं जानता है, हम ऐसे ही किसी पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? रमेश, रूपन भी तो यही कह रही है। शायद सच यही हो कि जनरल सिंह ने चोरी के कंगन खरीदे हो। और रूपन, तुम भी क्या ये मेरे कंगन लेके बैठ गई? अरे मिल गए ना तुम्हारे कंगन। सब पड़ जाओ मेरे ही पीछे। पर एक बात मैं बता देती हूँ, मेरी आंखें ना कभी धोखा नहीं खा सकती। मैंने तो डॉली की शादी में ही देख लिया था, उस जर्नल सिंह का कैरेक्टर मुझे कुछ खास नहीं लगा था। कुछ भी कहो, ये कंगन मिले तो उसी के हाथ ना। और आपने तो उसे पूछा भी था ना कि कहां से मिले ये कंगन, दिया था उसने जवाब? नहीं। बस फिर कौन हुआ चोर? जिसने चोरी की है वो, या वो जो चोर को छुपा रहा है? जर्नैल सिंह। बस चाची, अब और कोई जर्नैल अंकल के बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा, और अगर बोला तो। उमेश, ये क्या तरीका है अपने से बड़ों से बात करने का? तुम इन सबके बीच में बोल क्यों रहे हो? क्योंकि कंगन उन्होंने नहीं, मैंने चोरी किए थे। तू क्या बोल रहा है उमेश? पागल हो गया? अपने ही घर में तू? हाँ माँ, अपने ही घर में मैंने चोरी की।
और चोरी करके मैंने वो कंगन अमनप्रीत को दिया। अमनप्रीत, जर्नैल अंकल की बेटी और मेरी गर्लफ्रेंड। दीदी, ये सब क्या बोल रहा है? आपको पता है ये सब? नहीं रूपन, ये उमेश तो बच्चा है, बौखला के कुछ भी बोले जा रहा है। मैं पूरे होश में हूं। कंगन चुराने की अपनी गलती मान रहा हूं, लेकिन अमन को प्यार करना मैं... चुप कर। होश में है तू? क्या बोल रहा है? तुझे पता भी है तू बोल क्या रहा है? तुझे ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मारो माँ, और मारो, पर आप जानते हो कि मैंने ये सब क्यों किया है। माँ, मैं अमन से सच में... चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप कर जाओ उमेश। ताई जी, आप एटलीस्ट उमेश भाई को कुछ तो बोल। निशा, इस वक्त तो कुछ नहीं बोलेगी। जरूरी नहीं कि हर वक्त बड़ों के बीच में कुछ बोला जाए। भाभी शांत हो जाओ। कभी सोचा है तूने उमेश कि तेरे दादी दादाजी और तेरे पापा को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? वो हमारी बिरादरी की भी नहीं है और तूने उसके लिए अपने घर में चोरी की है उमेश। दीदी, आप प्लीज शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता है लक्ष्मी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं जीऊं या मरूं। तू एक बात कान खोल के सुन ले उमेश, ये शादी मैं होने नहीं दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। माँ, मैं चोरी करने की गलती मान रहा हूं, लेकिन इसमें अमनप्रीत या जर्नैल अंकल की कोई गलती नहीं है। चाची, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको आपके कंगन जल्दी मिल जाएंगे, पर इसके साथ साथ मैं एक और वादा पूरा करूंगा। वो वादा जो मैंने अमनप्रीत को किया है। मैं अमनप्रीत से ही शादी करूंगा, वरना करूंगा ही नहीं। कहाँ हो उमेश भैया? ना फोन उठा रहे हो, ना मिल रहे हो। विराट सर का मैसेज, विराट सर का मैसेज मुझे। इंटरव्यू 11 बजे, लेकिन मुझे तो 9 बजे बोला था। पता नहीं, शायद कुछ काम होगा। तुम दोनों ने उमेश भैया को कहीं देखा है? नहीं, पर तू इतनी टेंशन में क्यों है? अरे यार, उमेश भैया और विमला ताई के बीच में बहुत बड़ा इशू हो गया है अमनप्रीत को लेकर। मैंने आज तक उन दोनों को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा है। उसके बाद उमेश भैया कहीं चले गए और फोन भी नहीं उठा रहे यार। दोबारा डायल कर। हाँ। उठाया क्या? नहीं। उमेश भैया, भैया क्या हुआ? अब ठीक? उमेश भैया क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अमन के पापा की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। क्या? मैं उनके घर गया था, सॉरी बोलने। फिर उन्होंने ही मुझे बोला कि
बेटा चल, मैं तुझे घर ड्रॉप कर देता हूँ। उन्होंने मुझे घर ड्रॉप किया और चले गए, और उसके 1 घंटे बाद मैसेज आई। शमशान घाट पे तो भीड़ की वजह से मैं खो गया था। उसके बाद प्रेयर मीटिंग भी हुई, पर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। क्या मुंह लेकर जाता था मैं अमन के सामने? न्यूज़ सुनने के बाद तो वो पूरी टूट चुकी, कुछ बोल ही नहीं रही। निशु, मैं अंकल को ठीक से सॉरी भी नहीं बोल पाया, दिखा भी नहीं पाया कि मैंने जो किया वो। रिलैक्स उमेश भैया, मैं जानती हूँ कि आपने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन उसकी वजह गलत नहीं थी। आप जाइए, अमन के पास जाइए, उसको आपकी बहुत जरूरत है। जाइए। निशु, मैं सॉरी भी नहीं बोल पाया उनको। आप घर की चिंता मत करो, घर में सब कुछ मैं संभाल लूंगा। प्लीज उठो। उठो। उमेश भैया, कहाँ जा रहे हो उमेश? दीदी, मैं आपके लिए स्पेशल चाय बना कर लाई हूँ। आप आराम से बैठिए और चाय पीजिए। कहाँ जा रहे तू? ताई जी, उमेश भैया अमन के घर जा रहे हैं। अमन के पापा का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी डेथ हो गई। क्या? कोई जरूरत नहीं जाने की। लेकिन ताई जी, इस वक्त अमन को उमेश भैया की बहुत जरूरत है। उसे इस वक्त अपने परिवार की जरूरत है, और उमेश उसके परिवार का सदस्य नहीं है, और ना ही कभी होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।